नमस्कार बच्चों। समास प्रकरण में पिछली कक्षा में हमने अवयवी भाव समास में यथा और प्रति अव्यय पढ़ा है। आज हम इससे आगे स अव्यय को, निर, अनु आदि को पढ़ेंगे। आते हैं सबसे पहले स अव्यय पर। देख रहे हैं हम अवयवी भाव समास। इसके पूर्व दोहरान के रूप में याद करें बच्चों। अवयवी भाव समास में बने हुए शब्द नपुंसकलिंग और एक वचन में होंगे, ये ध्यान रहे। और कैसे, जैसे अंत में ए या आ की मात्रा है तो उसे हम करेंगे अम, और अगर दीर्घ स्वर है तो उसे करेंगे ऋस्व स्वर, और ऋस्व है तो ऋस्वी रहेगा। पहला हम जो देखने जा रहे हैं आज हमारा स अव्यय के साथ। स का मतलब होता है बच्चों सात। सात को हम कहते हैं सहितम, और हिंदी अर्थ हम लिख लेते हैं सात। स का मतलब सात। यहाँ पर हम सहितम शब्द लिखेंगे और इसके साथ में हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए समास करना होगा। जैसे शब्द है बच्चों राम के साथ, तो राम के साथ की संस्कृत करने के लिए सात शब्द के लिए हम सहितम लिखेंगे। राम के लिए हमें षष्ठी विभक्ति लगानी होगी। चूंकि सात शब्द ने तृतीय विभक्ति कही है तो हम षष्ठी को ना लगाकर क्या लगाएंगे, तृतीया, और शब्द बनाएंगे रामेण। और सहित की संस्कृत है ही हमारे पास सहितम। रामेण सहितम ये विग्रह पद हुआ। जब हम इसे समास करेंगे तो अव्यवी भाव समास कहता है कि हमारा जो समास है वो पहले आएगा, तो हमारा जो अव्यय है वो पहले आएगा। तो सहितम हमारा अव्यय है, इसके लिए क्या अव्यय लगाया हमने, स, और राम को हम लिखेंगे बाद में, जो कि संज्ञा है। पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा हो गया हमारा, तो स राम हो गया। राम में अंतिम स्वर ए है और ए को हमें क्या करना है, अम, तो हमने इसे किया अम, शब्द बना स रामम। एक और उदाहरण देखते हैं, लता के साथ। तो लता के की संस्कृत होती है लताया, तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा बच्चों, लतया, और सहितम ये विग्रह है। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे, सहितम का हम लेंगे स, और लता की जगह हम लाएंगे एक बार लत, क्योंकि आ जो था उसे हमें करना है अम, तो शब्द क्या बनेगा, स लतम। ऐसे ही कवि के साथ, गुरु के साथ, किसी के भी साथ अगर होते हैं तो तृतीय व्यक्ति करेंगे हम, और दीर्घ मात्रा को ऋस्व करेंगे, ऋस्व है तो ऋस्व ही रखेंगे। इसके बाद बच्चों आज हम अव्यवी भाव समास में स के बाद में अगला जो देखने जा रहे हैं वो षष्ठी विभक्ति से संबंधित है। और षष्ठी विभक्ति प्रकरण के तहत हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं, अब इसे इधर से भी हटा देते हैं क्योंकि हमें स्पेस भी मिल सके। षष्ठी विभक्ति के तहत बच्चों अगला हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारा समास में इधर निर आएगा, और निर के बाद हम देखेंगे एक अनु और एक उप। ये तीनों ही षष्ठी विभक्ति में है। सबसे पहले बच्चों हम उप को देख रहे हैं। उप का मतलब होता है पास में, और पास के लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे बच्चों वो होगा हमारा समीपम। इन तीनों के साथ ही विभक्ति मैंने षष्ठी बताई है, ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे राम के पास। तो राम के पास, राम के की संस्कृत होती है रामस्य, और पास के लिए हम शब्द लाए हैं समीपम, तो शब्द बनेगा रामस्य समीपम। जब ज्वाइंट करेंगे तो समीपम अव्यय के लिए, समीपम के लिए अव्यय हमने उप लगाया है उप, और राम को लिखेंगे उपराम। चूंकि ए है तो हमें अम करना है तो उप रामम। ऐसे ही लता के पास, तो लताया, क्योंकि अब लता यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, लताया समीपम, लता के पास। ज्वाइंट करेंगे तो उप, और लता है तो उप लता, ठीक है। ऐसे ही गुरु के पास बैठकर अध्ययन करने के लिए हम करेंगे, गुरु की षष्ठी करेंगे गुरु, और समीपम ज्वाइंट करेंगे तो उप गुरु। शब्द आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, उपगुरु, और जब हम इसे करेंगे तो वही गुरु समीपम, ठीक है। क्योंकि गुरु की षष्ठी विभक्ति गुरु होती है, और समीपम हमें करना ही है। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऋस्व स्वर होता है तो हमें ऋस्व ही करना है। तो जो भी कोई शब्द आएगा उसकी मात्रा को हम परिवर्तित करेंगे। जब समस्त बना लेंगे और तोड़ेंगे तो हम समीपम के लिखेंगे, जोड़ेंगे तो हम उप लिखेंगे, उपरामम, उपलतम, उप गुरु, इस तरह से। जैसे नदी के पास है, अब देखें आप, तो नदी के पास है, नदी की संस्कृत क्या होती है, नद्या, और समीपम। नदी के पास में कोई भी कुटिया है ऋषि की, या झोपड़ी है, या वन है, या पहाड़ है, जो भी है, तो नद्या समीपम हो गया। समीपम के लिए हम शब्द ले आए उप, और नदी
आपको पता है नदी ऐसे लिखते हैं, दीर्घ मात्रा होती है, लेकिन जब हम यहाँ करेंगे तो हम इसको ह्रस्व करेंगे। यहाँ ध्यान रखें बच्चों, उपनदी भी होता है, और नद से जब हम बनाते हैं, नद यानी नाले से, तो अ होता है, तो यहाँ हमें कभी कभी उपनदम भी देखने को मिलता है। यदि नद से करेंगे तो अ है तो अम, और नदी से करेंगे तो उपनदी। ठीक है, तो हम उपनदी नदी से ध्यान रख लें तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नद होता तो हम यहाँ पर फिर नदा नाम समीपम देखते, या नद्दे, वहाँ पर नद के लिए नद से समीपम देखते, लेकिन स्त्रीलिंग में हमने ई को देखा तो नदी से ध्यान रखेंगे, नद्या समीपम। इसके बाद षष्ठी विभक्ति में अगला जो हम देखने जा रहे हैं बच्चों, वो देखने जा रहे हैं अनु उपसर्ग के साथ में। अनु ये बच्चों उपसर्ग भी है हमारे, और हम इनसे अव्ययी भाव समास करें तो इन्हें अव्यय के रूप में भी प्रयोग किया गया है। तो अनु उपसर्ग के लिए हम बताते हैं। सबसे पहले बच्चों अनु के अर्थ दो रूप में चलेंगे, एक तो चलेगा पीछे और एक होता है योग्य अर्थ में। देखिए पीछे तो ऐसे किसी के पीछे पीछे जाना, ठीक है, जैसे राजा के पीछे उसकी सेना चल रही है, तो रथ के पीछे पीछे सेना चल रही है, तो रथ के पीछे सेना चल रही है, तो रथ के पीछे हम संस्कृत कर लें एक बार, पर उससे पहले ध्यान रखें अगर पीछे अर्थ लेंगे तो हमें बच्चों शब्द की जरूरत होगी पश्चात, और हम योग्य अर्थ लेंगे तो हमें जरूरत होगी योग्य। जैसे रथ के पीछे है तो रथ की संस्कृत षष्ठी विभक्ति, हमने अभी बात की थी पिछली बार कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति सभी के साथ है, तो बार बार नहीं बताया, तो भी आपको ध्यान रहे कि षष्ठी विभक्ति लगानी है, तो रथस्य हो गया, और पीछे के लिए हम शब्द लाए हैं पश्चात, रथस्य पश्चात। जब हम ज्वाइंट करेंगे तो पश्चात की जगह हमें अव्यय लेना है अनु, और रथ को हम ले आए, चूंकि आपको याद रहे अ है तो अम करना है, अनु रथम। ठीक है, किसी के पीछे यहाँ पर चलने की बात हो रही है, राम के पीछे अनुरामम, और लता के पीछे अनुलतम, जो भी अव्यय है उसको ज्वाइंट करेंगे तो यो, और तोड़ेंगे तो पश्चात लगाना है षष्ठी के साथ। योग्य, जैसे कि जब भी किसी लड़की का या लड़के का विवाह होता है तो हम योग्य वर ढूंढते हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं वह पढ़ने के योग्य है, वह खेलने के योग्य है, हंसने के योग्य है, या किसी भी काम के योग्य है। तो हम जब योग्य अर्थ लेंगे तो यहाँ पर पश्चात की जगह क्या आ जाएगा, योग्य। जैसे सीता की जब शादी हुई थी तो सीता के योग्य वर चाहिए था, तो सीता यहाँ संस्कृत हम जब करेंगे सीता यहाँ योग्यम, यानी सीता के योग्य हमें चाहिए। और हमने सीता जी के लिए जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो वो योग्य वर मिल गए, तो योग्य शब्द हम यहाँ पर लेकर आगे अनु के रूप में। तो पहले हम ले आए अनु, और सीता को हमने सीत किया क्योंकि आ है, और आ है तो अनु सीतम। राम जी कैसे हैं, बिल्कुल अनु सीतम, सीता जी के योग्य हैं। ठीक है, तो अनुरथम पीछे अर्थ में करना है या पश्चात, और अगर योग्य है तो योग्यम करना है। विभक्ति दोनों ही कंडीशन में षष्ठी रहेगी। अब इसके बाद बच्चों इनका अंतिम एक शब्द बच रहा है, वो बच रहा है निर। और निर जो है, निर का अपना एक अर्थ ये है बच्चों अभाव। अभाव का मतलब होता है, निर का क्या मीनिंग हुआ, अभाव। अभाव का मतलब है किसी चीज के बिना, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और पानी में यदि नहीं होता है तो उसके लिए अभाव हो गया, वो बिना जल के नहीं जी सकती है। हम लोग भी वायु के बिना, पानी के बिना, भोजन के बिना नहीं जी सकते, तो ये अभाव हमें यहाँ पर होगा। और षष्ठी विभक्ति हमें फिर से याद रहे, षष्ठी करनी होगी। जैसे घर के अंदर बात हो रही है कि अरे बहुत मक्खियाँ हो गई है, मच्छर हो गए हैं, तो हम कहते हैं कि मच्छर का दवाई वो लगाओ, हमारे घर में मच्छर के लिए कुछ भी छिड़को, या कुछ भी हम अपने यूज़ करते हैं मशीन वगैरह लगा करके, ऑल आउट वगैरह, तो उनको लगाकर हमने कहा मक्खियाँ खत्म हो गई। तो मक्खियाँ एक तो है नहीं, बहुत सारी होगी, तो हम यहाँ पर एक तो ध्यान रखें बहुवचन में लिखें, तो जैसे लिखा हमने मक्षिकाणाम, अभाव है। अब जैसे बारिश का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती है, और मौसम होते हैं तो मक्खियाँ नहीं होती है, तो हम कहते हैं मक्षिकाणाम अभाव है, मक्खियों का अभाव है। कितना अच्छा जगह है, कितनी साफ सुथरी जगह, मक्खियाँ नहीं है यहाँ पे, मक्षिकाणाम अभाव है। अभाव है को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो हमने किया निर, और मक्षिकाणाम को हम ले आए मक्षी। अब चूंकि रह आधा है बच्चों, तो हमेशा अगले वर्ड पर चला जाता है आधा वर्ड, और अगले वर्ड पे जाता है, तो निर्मक्षिक हमने लिखा, चूंकि अ है तो हमें अम करना ही है, निर्मक्षिकम। ऐसे ही आता है निर्मच्छरम,
मच्छरों का अभाव है, निर्मच्छरम, मच्छरों का अभाव है। अब मच्छर एक तो होगा नहीं, मच्छराणाम अभाव है। एक जंगल होता है, बड़ी तपस्या करने गए हैं हमारे ऋषि मुनि, सब जंगलों में गए हैं, निर्जन वनों में गए हैं। क्यों गए? क्योंकि उन्हें वहां पर कोई व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं करे। अब एक व्यक्ति डिस्टर्ब थोड़ी करेगा, मतलब कोई व्यक्ति नहीं होंगे तभी तो वो तपस्या कर पाएंगे। तो हम जन की जगह हम यूँ कहें कि एक व्यक्ति भी नहीं है वहां पर, तो जनस्य अभाव है भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग, मतलब लोग ही नहीं है, खूब सारे लोग हैं तो भी हम कर सकते हैं, जनानाम अभाव है। एक व्यक्ति का अभाव हो या अनेक व्यक्तियों का अभाव हो, जॉइंट वर्ड तो हमारा निर्जनम ही बनेगा, यानी व्यक्ति का अभाव या व्यक्तियों का अभाव, निर्जनम। ठीक है, तो निर्मच्छरम, निर्मक्षिकम, इन शब्दों से यहाँ पर अभिप्राय क्या है? अभाव, उस चीज का ना होना, उनके बिना। ठीक है, निर्जलम, जैसे जल का अभाव हो गया किसी जगह, अरे ये कैसा स्थान है, निर्जलम स्थान है, यहाँ पर तो जल ही नहीं है। अब जल के लिए जलानाम अभाव नहीं करेंगे, जल, भोजन, वायु सब एक वचन में हम प्रयोग करते हैं। जल से अभाव है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर जल का अभाव है। तो इस प्रकार बच्चों हमने अव्ययी भाव समास में यथा, अनु, उप, निर, स और स और व्यय के साथ हमने हमारे 6 के 6 भेद देख लिए हैं, और हमारा अव्ययी भाव समास यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे आगे पढ़ेंगे बच्चों अगली कक्षा में।